हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड का परिचय। आपसे कभी पूछा जाए कि कीबोर्ड क्या है, यानी कि व्हाट इज़ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि 2 प्रकार के, कोई कहता है 3 के प्रकार के, कोई कहता है 4 प्रकार के। तो मन में बहुत सारा डाउट आता है कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड, कह रहा है कि दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस। ये क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट डिवाइस अब होता क्या है, पहले चीज़ों को समझिए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि इनपुट डिवाइस को समझने से पहले एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि आपका कंप्यूटर, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, हालांकि मैं कई बार बता भी दिया हूँ, लेकिन फिर से एक बार फ्रेश बताता हूँ कि एक्चुअल में कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो हमारा कंप्यूटर 3 चीज़ से मिलकर काम करता है। सबसे पहला हमें देना पड़ता है इनपुट, ओके। उसके जस्ट बाद हमें क्या मिलता है, तो हमारा कंप्यूटर करता है प्रोसेस। ठीक है, क्या करता है, तो प्रोसेस करता है। जस्ट उसके बाद हमें दे देता है क्या चीज़, तो आउटपुट, यानी कि हमें दे देता है रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट का मतलब रिजल्ट, यानी कि R फॉर रिजल्ट। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, सबसे पहले इनपुट देना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस, ये सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। क्या, तो ये आपका कीबोर्ड जो आप ये देख रहे हैं ना, ये कीबोर्ड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है कि थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में बढ़िया से क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले क्या करता हूँ, कंप्यूटर का डायग्राम बनाता हूँ ताकि एकदम अच्छे से आपको मैं समझा सकूँ। ये रहा हमारा कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ M फॉर मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा होता है, तो यहाँ पे लगा होता है हमारा ये कीबोर्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये रहता है हमारा कीबोर्ड और यहाँ पे होता है हमारा माउस। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा माउस, ओके। और यहाँ पे लगा होता है हमारा CPU, यानी कि कंप्यूटर का मेन जो चीज़ होता है, मेन जो पार्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन। C4 हो गया CPU। ठीक है, इसका कनेक्शन यहाँ से होता है, वायर लगा होता है। इसका भी कनेक्शन यहाँ से वायर लगा होता है और इसका कनेक्शन जो होता है यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, इसका कनेक्शन कुछ ऐसा होता है और इसका कनेक्शन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो सबसे पहले इनपुट देना पड़ता है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि इनपुट देना पड़ता है। अब इनपुट कैसे देंगे, तो ऐसे समझिए कि इनपुट क्या होता है कि अगर आप हार्डवेयर वाले टॉपिक अच्छे से क्लियर किए होंगे तो आपको ये पूरे 100% क्लियर हो गया होगा कि आपका इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपका इनपुट होता क्या है। तो हम अपने कंप्यूटर के ब्रेन तक, ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि CPU होता है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी जो चल रहा है फंडामेंटल का सीरीज चल रहा है। तो अगर आप एक भी वीडियो को, एक भी लेक्चर को मिस किए हैं तो क्या है कि मिस नहीं कीजिए। मिस करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा नहीं है ना, फ़ायदा नहीं करेगा। तो क्या करना है, एक भी वीडियो को मिस नहीं करना। जितने भी सीरीज़ है सभी सीरीज़ को एकदम बारीकी से डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप देख लेना है, तब आपका 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है कि इनपुट, यानी कि ऐसे समझ कि हम अपने कंप्यूटर के ब्रेन यानी कि CPU तक, मतलब जिस भी डिवाइस के माध्यम से इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। यानी कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन हुआ CPU। ठीक है, तो CPU अगर हम किसी भी चीज़ को टाइप करेंगे, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन को टाइप करना है, तो क्या चीज़ के माध्यम से टाइप करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम मॉनिटर के माध्यम से टाइप कर देंगे, जी नहीं, मॉनिटर के माध्यम से आप टाइप नहीं करेंगे, या फिर माउस के माध्यम से टाइप करेंगे तो नहीं कर सकते। किसके माध्यम से टाइप करना पड़ेगा, तो कीबोर्ड के माध्यम से। तो कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पे ना, इस कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जैसे टाइप करेंगे तो ये जाएगा कहाँ पे, तो सबसे पहले जाता है, सबसे पहला जो जाता है वो जाता है इसके पास, किसके पास, तो CPU के पास। और CPU उस पर क्या करता है, तो प्रोसेस करता है। यानी कि अगर हम
प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से आई तो क्या करेगा, सीपीयू तक जाएगा। सीपीयू पहले समझेगा कि क्या चीज़ को प्रेस किया है हमारा यूजर, तो आई को, उसके बाद में समझेगा, उसके बाद में आई को यहाँ पे दिखा देगा। तो दिखाने का काम को आई को यहाँ तक बताएगा और ये जो हमारा कंप्यूटर है वो दिखा देगा। तो सीपीयू का इतना औकात नहीं है कि चीज़ों को दिखा सके, ये समझता है, ये ब्रेन की तरह काम करता है। देखिए अगर आपका ब्रेन है तो ब्रेन का उतना क्षमता तो नहीं कि दिखा सकता है, ब्रेन बस सोच सकता है, काम को करवा सकता है, लेकिन आपका दिखाता कौन है, तो फेस आपका दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अंदर से क्या है कि बहुत, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, तो वो उसके ब्रेन में गुस्सा चल रहा है, तो क्या उसका ब्रेन दिखा सकता है, तो जी नहीं, उसका दिखाएगा तो फेस दिखाएगा, उसके पूरे के पूरे बॉडी पार्ट दिखाएगा, है ना। बॉडी पार्ट तो नहीं दिखा सकता लेकिन फेस उसका दिखा पाएगा कि एक्चुअल में वो व्यक्ति गुस्सा है। तो ये जो फेस की तरह काम करता है आपका मॉनिटर, ठीक है। और ब्रेन जो है, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन की तरह काम करता है आपका ये। और हाथ, जो आपका हाथ है, हैंड है, हैंड की तरह काम कौन करता है, तो कीबोर्ड और माउस, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के हाथ यानी कि हैंड की बात कीजिएगा तो आपका कीबोर्ड और माउस की तरह हो गया, है ना, ये काम करता है। तो एक्चुअल में जो इनपुट डिवाइस होगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, कि हम अपने कंप्यूटर के ब्रेन तक, सीपीयू तक अपने इंफॉर्मेशन को जिस भी डिवाइस, जिस भी हार्डवेयर के थ्रू पहुंचाते हैं उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का हालांकि इसमें जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो हमारे कंप्यूटर तक चला, जो उस चीज़ को जिस माध्यम से हम यूजर तक आता है वो चीज़, उसको बोला जाता है आउटपुट, यानी कि आउटपुट हमें मिला। तो आउटपुट तो इसका तो क्षमता है नहीं कि जो चीज़ हम काम करेंगे वो ये दिखा पाए, ना ये दिखा पाएगा, ना माउस दिखा पाएगा, ना सीपीयू दिखा पाएगा। दिखाएगा कौन, दिखाएगा हमारा मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले दिखाएगा। तो डिस्प्ले जो दिखाएगा, तो रिजल्ट जो दिखाएगा यानी कि आउटपुट हमें दिया, तो इसी को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। तो आप क्या कीजिएगा, इनपुट और आउटपुट वाले चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, एकदम डिटेल में बता दिया हूँ, ठीक है। तो अभी इतना समझिए कि हमारा जो कीबोर्ड है होता क्या है, तो दिस इज द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस, ये सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब इनपुट डिवाइस क्या है। कह रहे कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइपराइटर, यानी कि ये वर्क किसके अकॉर्डिंग करता है, तो ये किसके, तो ये टाइपराइटर के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। देखिए टाइपराइटर कौन हुआ, तो जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति टाइप करता है उसी को बोला जाता है टाइपराइटर। जैसे कि मैं आपको और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा बैक आता हूँ। जैसे कि मान लेता हूँ कि MS ऑफिस वर्ड को चालू किया, तो यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ हमें टाइप करना है, यानी कि जो भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी टाइप कर रहा हूँ तो वो क्या है, तो वो हम यहाँ पे देखिए टाइप कौन कर रहा है, तो टाइप मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं टाइप कर रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे मैं जो भी लिखा हूँ तो मैं क्या हो गया, तो मैं हो गया हूँ यहाँ पे टाइपराइटर। मतलब जो भी व्यक्ति टाइप करता है वो व्यक्ति हो जाता है टाइपराइटर। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ये किसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो करेगा इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइपराइटर, यानी कि टाइपराइटर के सिद्धांत पे काम करता है। टाइपराइटर अगर सोच चाहेगा इंट्रोडक्शन टाइप करना या फिर कीबोर्ड टाइप करना तो वही चीज़ को टाइप करके देगा, ठीक है। अगर चाहूँगा कीबोर्ड टाइप करना तो ऐसा नहीं कि माउस टाइप कर देगा, जैसे कि की दबाऊंगा, की को प्रेस करूंगा तो की ही टाइप करेगा, ऐसा नहीं कि एम को टाइप करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइपराइटर क्या होता है। तो एक लाइन में समझिए कि टाइपराइटर वो होता है जो एक्चुअल में इसको ऑपरेट करता है, इस कीबोर्ड को चलाता है, उसी को बोला जाता है टाइपराइटर। तो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो टाइपराइटर के प्रिंसिपल यानी कि टाइपराइटर के सिद्धांत पे काम करता है। करेगा थ्रू दिस, यानी कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टेक्स्ट, नंबर, सिंबल एटसेट्रा आर इनपुट इन द कंप्यूटर, यानी कि इनपुट करा सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको कुछ देर पहले बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो किसके माध्यम से, तो कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। कुछ भी टेक्स्ट को टाइप करना है, कुछ नंबर को टाइप करना है, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो भी वर्ड नंबर को टाइप करना है 1 2 3 4 5 तो वो कर सकते हैं। टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट को लिखना है ना, ABCDD, है ना, जो भी टेक्स्ट लिखना है, सिंबल है ना, @ हो गया, हैश हो गया, जितने भी सिंबल होता है वो टाइप कर सकते हैं। आर इनपुट द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर तक चीज़ों को पहुंचा सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। उसके बाद क्या है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 101 to 105 कीज, यानी कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, आपसे कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा भी गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो आपको सीधा बताना है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 कीज आपको मिल जाएगा, 105। देखिए किसी में आप कहेंगे कि सर किसी में तो 94 मिलता है, किसी में 100 मिलता है, किसी में 107 मिलता है, किसी में 110 मिलता है। तो ये देखिए
यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड, यानी कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कीजिएगा तो उसमें 101 से लेकर 105 तक, 102 मिल गया, 103, 4 या फिर 5 आपको एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, ठीक है, जिसपे जितने भी एग्जाम वगैरह होता है, जिसपे टेस्ट वगैरह आपको दिया जाता है, जितने भी ऑफिस होता है उसमें आपका यही कीबोर्ड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि द नेम QWERTY, यानी कि क्वेट्री, कह रहा है कि द नेम क्वेट्री फॉर आवर कंप्यूटर कीबोर्ड कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 6 लेटर इन द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के जो शुरुआती 6 अक्षर होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा आपका QEW, थोड़ा सा ये चेंज टाइप लग रहा है ना, दूसरे टाइप का है। चलिए, जो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी कीबोर्ड को देखिएगा तो उसके शुरुआती के जो 6 लेटर होता है उसी के अकॉर्डिंग कीबोर्ड के जो हमारे कीबोर्ड होता है उसका नाम रखा गया क्वेट्री। आपसे कभी पूछा है कि हमारे कीबोर्ड का नाम क्या है, तो आपको बताना है क्वेट्री, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा QWERTY या फिर QWES, थोड़ा सा इधर से उधर कर देगा तो आपको इस वाले ऑप्शन को टिक माना है, क्वेट्री, QWERTY। तो आप एक लाइन में समझिए कि कीबोर्ड होता क्या है। तो कीबोर्ड जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो वर्क करता है जो किसके अकॉर्डिंग, जो कि टाइपराइटर के सिद्धांत पे वर्क करता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं, सिंबल एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ को टाइप कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इनपुट, उसके बाद में आपको बताना है क्या है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 कीज होते हैं, और हमारा जो कीबोर्ड होता है उसका जो नेम रखा गया है हमारे कीबोर्ड के शुरुआती 6 अक्षरों के आधार पर QWERTY नेम रखा गया, ठीक है, क्वेट्री रखा गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कीबोर्ड टाइप्स एंड फीचर, यानी कि फीचर तो नहीं बताऊंगा लेकिन टाइप बताऊंगा कि टाइप क्या होता है, हमारे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली कई सारे जगहों पे आपको मिल जाएगा कि कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको जो होता है, आपका जो होता है यहाँ पे एक होता है वायर्ड कीबोर्ड, ये जो देख रहे हैं वायर्ड, एक होता है जिसमें वायर लगा हो, ठीक है, इस टाइप का आपको वायर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा आपका कीबोर्ड रहेगा, ठीक है, और यहाँ से एक वायर निकला हुआ होता है, ठीक है, इस तरह का आपको वायर मिल जाएगा, USB सपोर्ट, ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर में लगाते हो। तो ये तो रहा आपका नॉर्मल, या फिर आप वायर्ड बोल सकते हैं। और एक रहता है नॉर्मल, रहता है ये नॉर्मल बोल रहा है, वायरलेस, इसमें कोई भी वायर नहीं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी वायर नहीं है, चिप, एक चिप लगता है। तो 2 तरह का आपका बेसिकली, यानी कि मेनली जो होता है 2 प्रकार का आपका कीबोर्ड होता है, लेकिन ये प्रॉपर वे में सही आंसर नहीं है। अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा कीबोर्ड कितने प्रकार के होता है, तो वहाँ पे आपको टेक्निक लगाना है। क्या टेक्निक लगाना है कि अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में क्या है, मान लेते हैं कि ऑप्शन दे दिया है 2, ठीक है, 3, 4 या फिर दे देगा 5, तो आपको क्या लगाना है, इसमें से 2, यानी कि 2 वाले पे टिक लगाना है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सेकेंड में क्वेश्चन ऐसा कैसा आ सकता है, तो ऐसा आ जाएगा 1, 3, 2 भी दे सकता है, या फिर चौथा नंबर में दे देगा कई प्रकार के, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, तो सीधा डालना है कई वाले का। अगर कई आ गया तो ठीक है, इसको मार देना है, नहीं आएगा तो बेसिकली मजबूरी में क्या करना है, 2 वाले को लगाना है। अब कहेंगे सर ये कैसे होगा, मतलब ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं कि जिसमें 2 ऐसा कभी होता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है। क्यों होता है, देखिए बेसिकली आपका जो कीबोर्ड होता है पहले के बुक वगैरह में 2 ही प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के, देखिए ये सब क्या चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आपको पता ही कि टेक्नोलॉजी समय के अनुसार बदलता रहता है। तो पहले के सबसे पहले आपका है नॉर्मल कीबोर्ड, ठीक है, यानी कि वायर्ड कीबोर्ड, वायरलेस आ गया। फिर 10 की लेस कीबोर्ड, यानी कि इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल जो नंबर होता है वो नहीं मिलता है, तो इसमें से 105 से कट के मतलब 10 आपका लेस हो जाएगा, तो जितना बचेगा वो इसमें हो जाएगा। कुछ आपका फुल साइज कीबोर्ड जिसमें टोटल नंबर आता है, कई सारे फोल्डिंग कीबोर्ड आता है मार्केट में, है ना, जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं। तो आपको सीधा क्या बोलना है, कीबोर्ड जो होता है हमारे टेक्नोलॉजी का आधार, टेक्नोलॉजी के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फुल साइज कीबोर्ड, 10 लेस कीबोर्ड, इसको जहाँ स्पेस को बचाने के लिए रखा जाता है। वायरलेस कीबोर्ड जिसमें वायर नहीं लगा होता है, उसके बाद वायर्ड कीबोर्ड, यानी कि जिसमें वायर लगा हो। तो कीबोर्ड हमारा कई प्रकार के होता है, लेकिन बेसिकली मेनली की बात कीजिएगा तो मेनली हमारा 2 प्रकार का होता है, नॉर्मल ये वायर्ड कीबोर्ड, ये यहाँ पे लिखा है वायर्ड कीबोर्ड, और दूसरा वायरलेस कीबोर्ड,
तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एडीसीए कोर्स। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, एडीसीए कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि एडीसीए कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को जाना है, चेक करना है, जिसमें आपको पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा। और उसी के साथ इस चैनल पे करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आपको फ्री में नोट प्रोवाइड करवाया हूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। देखिए मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम और चीज़ों को समझा देता हूँ हिंदी में, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले को मैं टारगेट कर सकूँ। लेकिन आपको जो बुक मिलेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आप हिंदी समझ पाते हो तो हिंदी में भी बुक अवेलेबल है। ठीक है, और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपको बुक मिल जाएगा, जिससे आपको समझने में एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, जितने भी पढ़ाता हूँ उसका सारा का सारा प्रोजेक्ट फाइल देता हूँ। देखिए प्रोजेक्ट फाइल क्या होता है कि रियल कंपनी का डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप रियल कंपनी के डेटा के साथ उस पर मैं काम करता हूँ, आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, फिर आपको देता हूँ रियल कंपनी का डेटा, जिससे आप डाउनलोड करेंगे और उस पर क्या करेंगे, आप काम करेंगे। तो देखिए रियल कंपनी के डेटा पे काम करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आप कहेंगे सर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप किसी भी कंपनी के लिए जितने भी पेपर वर्क होता है वो सारा का सारा काम कर सकते हैं। किसी भी ऑफिस का जितने भी पेपर वर्क होता है सारा का सारा संभाल सकते हैं। डेटा एंट्री का आप नाम सुनेंगे और डेटा एंट्री का टोटल वर्क आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ टैली की जगह तो बिलिंग का जितना भी वर्क होता है सारा कंप्लीट कराया हूँ रियल कंपनी के प्रोजेक्ट वर्क के साथ, एकदम रियल कंपनी में कैसे काम होता है सारा चीज़ दिखाया हूँ। ठीक है, जीएसटी, टोटल जीएसटी का जितना भी वर्क होता है सारा का सारा इसमें कंप्लीट कराया हूँ। जितनी फाइलिंग ऑनलाइन, ये देखिए ईमेल एंड इंटरनेट, यानी कि ईमेल एंड इंटरनेट में आजकल क्या है, डिजिटल ज़माना हो चुका है। डिजिटल युग में क्या है कि ये ऑनलाइन वर्क कैसे करना है, इस सारा का सारा इसमें समझाया हूँ। उसके बाद में डीटीपी, यानी कि इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी वर्क आता है सारा का सारा बताया हूँ, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये अगर कर लेते हैं तो आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर सोशल मीडिया बहुत सारे एजेंसी होते हैं, है ना, उस एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, जितने भी कंपनी है आजकल, है ना, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी कंपनी है, तो ग्राफिक डिजाइनर का वर्क आप कर सकते हैं। तो इतने सारा चीज़ मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। और लास्ट में यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। देखिए इतने सारा चीज़ आप देख रहे हैं, इतने सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि देखा जाए तो लाखों का चीज़ है ना, लाखों का चीज़ है, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। शायद ही आपको किसी ने कराया होगा, है ना, शायद ही आपको यूट्यूब पे आज के डेट में ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इतने सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। अरे कौन करवाएगा, जो आज तक किसी कंपनी का वर्क ही नहीं किया वो कहाँ से करवाएगा, है ना। तो वो सारा का सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप भी वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और जो भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।